नमस्कार। आचार संहिता चैनल में आपका स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर ने जानना चाहा है कि यूपी में जो कुछ हो रहा है क्या वो योगी जी की कुंडली में नज़र आता है, क्योंकि मैंने कभी किसी वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेके जब उनकी शपथ ग्रहण हुई थी कि कब कब वो क्या क्या करेंगे, कई वीडियोज़ हैं मेरे चैनल में लगे हुए हैं, तो आप उस पे जाके देख सकते हैं कि मोदी जी का अगला कार्यकाल कैसा होगा, 5 साल में क्या काम करेंगे, चाहे वो राम जन्म भूमि से संबंधित रहा या जो भी रहा हो, चाहे वो नोटबंदी से भी रहा हो, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत ही इकोनॉमी को लेके बहुत बड़े डिसीजंस होने वाले हैं। तो मेरे फॉलोअर्स मुझसे जानना चाहते हैं कि यूपी में जो योगी जी कर रहे हैं क्या उनकी कुंडली में वो नज़र आ रहा है। मैं अपने फॉलोअर्स को एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं अब योगी जी की जो एक्चुअल कुंडली है उसके बहुत करीब, मतलब वो रिसर्च पूरा हो चुका है और मेरा सौभाग्य है कि वो कुंडली मेरे पास आई है। पहले जो कुंडली मैं देखता था जिससे मैंने उनकी प्रेडिक्शन की थी वो कुंडली गलत है और वो जन्म तिथि भी शायद गलत है, बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो गुप्त है, नहीं बता सकते। लेकिन यदि मैं जन्म कुंडली को देखूं और ओथ की कुंडली देखूं, उन्होंने ओथ लिया है सेकंड टाइम 25 मार्च 2022 को शाम को 4:21 में लखनऊ में सिंह लग्न में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और सिंह लग्न की कुंडली जहाँ पे शपथ ली गई, लग्न खाली, दूसरा घर खाली, तीसरे में केतु, चौथा खाली, पांचवें में चंद्रमा धनु का, छठे में मंगल शनि शुक्र और सातवें घर में गुरु, आठवें घर में सूर्य बुध, नवें घर में राहु, 10वां 11वां 12वां घर खाली। देखिए, लग्न का स्वामी आठवें घर में चला गया और बुध के साथ बैठा हुआ है। बुध 11 और दूसरे घर का स्वामी आठवें घर में बैठ गया और मंगल शनि और शुक्र, मंगल शनि और शुक्र ये बैठे हुए हैं छठे घर में। ये जो कॉम्बिनेशन है, मैंने अक्सर बोला है कि जब भी शनि और मंगल साथ में आते हैं एक विनाश करते हैं, और ये जो विनाश होता है ये सोसाइटी के लिए होता है, समाज के लिए होता है और आप ये मान के चलिए शांति के लिए होता है। चाहे आप उनको बुलडोज़र बाबा बोलिए, चाहे उनको कुछ भी बोलिए। उनका मैंने भी एक स्पीच देखा था यूट्यूब में जिस पे उन्होंने एक उनका एक रूप दिखाई दिया था। और पुराने वीडियोज़ में मैंने देखा कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में थे तब उनका एक रूप दिखाई दिया था। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं एक दो बार उनसे मिला हुआ हूँ, हम लोगों ने साथ में ट्रेवल भी किया हुआ है। तो आदमी की जो पर्सनालिटी है वो अब उनकी कुंडली से जाके बिल्कुल मैच कर रही है। और सिंह लग्न कुंडली, मतलब जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण किया वो कुंडली, और अब हम देखें वर्तमान में जो गोचर चल रहा है उसको मिला के देखें तो मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान होगा मैंने उत्तर प्रदेश को लेके एक कुंडली बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आगे चल के बनारस एक हब होगा, वृंदावन एक हब होगा, मथुरा एक हब होगा, काशी एक हब होगा। मेरे चैनल में है उत्तर प्रदेश को लेके लोग बाग बहुत उल्टा सुल्टा बोलते थे और मेरे दिल में भी लगता था कि कब ये उत्तर प्रदेश एक अच्छा राज्य बनेगा, क्योंकि ननिहाल रहा है मेरा। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो मेरा ननिहाल है वहाँ जाने में डर लगता था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना, वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। और इसके बाद अब मेरे परिवार के लोग बताते हैं कि अब आप ननिहाल में आके घूमो, यहाँ बड़ी शांति है। तो जो कुछ भी हुआ शनि और मंगल, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मंगल का जो प्रभाव आया और वो एक छत्री, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन निकल के आया, आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में आगे चल के, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 1 ही साल हुआ है सेकंड टर्म का, ये काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश को अपने कंट्रोल में लेकर ठीक करने की कोशिश करेंगे और सक्सेस होंगे। भविष्य मालिका की मैं बात करूं तो भविष्य मालिका में ये सब चीज़ें दी हुई हैं।
मैंने एक चैनल में एक वीडियो में बताया है कि जो चैलेंज कर रहे हैं वो मेरे को बेकार है चैलेंज करना। काशीनाथ जी के मिस्से को वीडियोस देखें, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये एक विनाश के साथ में एक विकास जिसको बोलते हैं उसका पीरियड है, ये कुंडली में साफ नज़र में आ रहा है। अब यदि मैं योगी जी की कुंडली को देखूं तो वर्तमान समय में जो उनकी दशा चल रही है वो चल रही है शनि की महादशा में बुध का अंतर। ये इनकी दूसरी कुंडली है और शनि में बुध को मैं देखूं तो आप ये मान के चलिए कि इस समय 3rd हाउस जो है इनकी कुंडली में कनेक्ट है। और जो कुंडली का कॉम्बिनेशन है मुहूर्त कुंडली का, जहाँ शपथ लिया था उसमें एक उनका एक नया रूप निकल के आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये रूप जो होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरे फॉलोअर्स को के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो दिया मैंने। मोदी जी और योगी जी की कुंडली का एक कॉम्बिनेशन भी मांगा है, दूंगा बिल्कुल भी, आगे दूंगा, आपको बताऊंगा कि दोनों की कुंडली में क्या, बल्कि मैं उसमें अमित शाह की कुंडली को भी जोड़ूंगा। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि हमारा जो मुल्क है, जब हम बात करते हैं ना कि विश्व गुरु, हमको यदि विश्व गुरु बनना है तो हमको बहुत कुछ अपने आप में ठीक करनी पड़ेंगी। विनाश लीला जो होगी भविष्य मालिका के अनुसार, उसमें भारत में 33 करोड़ बचेंगे। मैंने और लोगों से बात किया, कुछ का ये कहना है कि पूरी दुनिया में 8 लाख बचेंगे, पता नहीं, लेकिन भविष्य मालिका के हिसाब से 33 करोड़ भारत में और बाकी हिंदुस्तान के बाहर, और कुल मिला के 64, दोनों मिला के 64 करोड़ रहेंगे। कैसे सत्य होती है भविष्य मालिका की बातें? उन्होंने बोला श्रीलंका में वो आएगा, भुखमरी आएगी, वो हो गई। पाकिस्तान के बारे में बोला, देखिए पाकिस्तान उस समय था नहीं, लेकिन पाकिस्तान नाम का देश बना, भुखमरी, हालत वहाँ पे क्या है। फिर उन्होंने क्या बोला कि यही भुखमरी, यही स्थिति भारत में आएगी। अब यहाँ पे हमको अलर्ट कर दिया। अब ये संभलने वाली बात है और मैं तभी सरकारों से निवेदन करता हूँ कि यदि भविष्य मालिका में ये बातें हैं तो ये सत्य होंगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने खाना पीना, अपनी खेती, अपने सबका थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है, ये 2 ऐसे प्रांत हैं जो जहाँ पे मैक्सिमम गेहूँ होता है, बहुत, वहाँ की जो ज़मीन है बहुत ही फर्टाइल लैंड है। ये तो देखना है, इसका ध्यान रखना है। तो भविष्य मालिका में जो है वो है, और भविष्य मालिका में जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी गुंडों को मारा जा रहा है, जो कुछ भी गुंडे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, क्योंकि एक डेटा मैंने देखा उत्तर प्रदेश का, तो जितने लोगों को सरकार ने जो एक्शन लिया उसमें हर समुदाय के लोग हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे यूपी में अकेले कार चलाने में डर लगता था, लेकिन अब यह है कि यूपी में कहीं पे भी मैं घूमता हूँ तो मैं एक निश्चिंत होकर गाड़ी चलाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और कई साधु संतों से मिलता हूँ, फ़कीरों से भी मिलता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो लोग सब बहुत खुश हैं। जो भी है एक शांति है, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। नमस्कार।